आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में आपको सूजी का हलवा दानेदार होने के साथ साथ टेक्सचर में क्रीमी मिलेगा। रबीउल अव्वल का महीना हम सब के लिए बहुत ही खास अहमियत रखता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ रबीउल अव्वल के हवाले से एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूं। सूजी का हलवा हर घर में हर खास आम मौके पर बना लिया जाता है, मगर सूजी के हलवे की जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने किचन में और आज के मज़ेदार से क्रीमी दानेदार और बेहद लजीज सूजी के हलवे की रेसिपी को बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मज़ेदार से सूजी के हलवे को बनाने के लिए ख़ास तौर पर मेजरमेंट्स का ख्याल रखते हुए यहाँ पर एक प्याली भर के मैंने सूजी ले ली है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी हो चाहे बारीक हो। एक बाउल में सूजी शामिल करने के बाद मैं इसको भिगो के रखूँगी दूध से। ये उबला हुआ रूम टेम्परेचर वाला दूध है। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना सूजी दूध को सोक करने में बहुत टाइम लेगी। तो दूध इतना ही शामिल करना है कि बस सूजी भीग जाए। अंदाज़न एक प्याली सूजी को भिगोते हुए 1.5 प्याली दूध का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। कवर करके इसको आपने आधे से पौने घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। इस दौरान सूजी ने दूध को सोक कर लेना है और साइज़ में डबल हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। तो बस कवर करके इसको साइड पे करें। अब हमने सूजी के हलवे के लिए एक चाशनी बनानी है, तो उसी प्याली का इस्तेमाल करते हुए मैं एक सॉस पैन के अंदर 4 प्याली पानी शामिल कर दूँगी। ठीक है, 4 प्याली पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर उसी प्याली का इस्तेमाल करते हुए मैं 1 प्याली भर के चीनी लूँगी। चीनी को शामिल करेंगे पानी के अंदर और फ्लेम को ऑन कर देंगे। खुशबू के लिए मैं इसमें हरी इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी इलायचियों का एसेंस हो या फिर आप कोई और खुशबू इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सूजी के हलवे को अट्रैक्टिव सी लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने चाशनी के अंदर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर शामिल किया है, ताकि देखने में हलवा बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। अगर कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, आप कोई कलर ना देना चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चाशनी को पकाना नहीं है, ना ही कोई तार वगैरह बनानी है। जैसे ही चीनी पानी के अंदर घुल जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार के साइड पे कर देना है। अब हम चलते हैं वापस अपनी सूजी की जानिब, क्योंकि उसको भीगे हुए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं। सबसे पहले आप इसका टेक्सचर देखें कि जितना भी हमने इसमें दूध शामिल किया था वो सारा सूजी ने सोक कर लिया है और सूजी फूल चुकी है। ठीक है, तो बस हमें सूजी का यही टेक्सचर चाहिए था इस टाइम पे। अब चलते हैं सूजी का हलवा पका लेंगे। यहाँ पर मैंने खुली सी कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर और मैं इसमें उसी प्याली का इस्तेमाल करते हुए 1 कप भर कर देसी घी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो फिर आप डालडा घी में भी ये हलवा बना सकते हैं, और अगर ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन घी में बनने से हलवे में बहुत टेस्ट आता है। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें दूध में भीगी हुई सूजी शामिल कर लें और यहाँ पर आपने इसकी भुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट आपको लाजमी लग जाएंगे इसको भूनते हुए, क्योंकि हमने इसको दूध में भिगो के रखा था। तो जब तक दूध का मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए आपने इसको भूनते रहना है। स्टार्ट में ऐसा होगा कि जो घी है ये सारा सूजी ने सोक कर लेना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही सूजी ड्राई होती जाएगी घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूजी ने घी को सोक कर लिया है, मगर आप मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इसके जो गुठलियाँ सी बन रही हैं इसको आप तोड़ते रहें और सूजी को भूनते रहें। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देती चलूँ। जब भी आप सूजी का ये हलवा ट्राई करें तो कोशिश करें कि जो भी कढ़ाई हो वो नॉन स्टिक की हो। अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई अवेलेबल ना हो, सिल्वर या स्टील की हो, तो इस टाइम पे सूजी की भुनाई करते हुए वो पैंदे को हल्की सी चिपकेगी। मगर परेशान नहीं होना, जैसे जैसे ही सूजी ड्राई हो जाएगी वो पैंदे को छोड़ती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर सूजी को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो सूजी का कलर भी चेंज होता जा रहा है और वो घी को भी रिलीज़ करती जा रही है। मगर अभी भी हम 1 से 2 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड कलर नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सूजी का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर घी को रिलीज़ कर चुकी है। ठीक है, और फूल भी गई है। आप इसका टेक्सचर देखें कितना दानेदार है, दाना दाना खिला हुआ लग रहा है। तो इस स्टेज पर आपने इस सूजी के अंदर शामिल कर देनी है चाशनी जो हमने बनाई थी। चाशनी डालते हुए सूजी बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी, तो बेफिक्र होकर चाशनी शामिल करें और फ़ौरन से मिक्स कर लें। चाशनी डालने के बाद सूजी चाशनी को फ़ौरन सोक नहीं करेगी, क्योंकि हमने सूजी को दूध पिलाया हुआ है। तो फ्लेम को रखें मीडियम टू हाई पे और आराम से आप सूजी को पकाते रहें। यहाँ पर हम शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, नारियल, पिस्ता, बादाम, किशमिश, खरबूजे के बीज, कद्दू के बीज, जो भी आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स डालें। मैं इसमें थोड़े से बचा के रख रही हूँ
हूँ लास्ट में गार्निशिंग के लिए, बाकी के सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप सूजी के हलवे की मिक्सिंग करते हुए पकाएं। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा ना, इसका टेक्सचर क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी का टेक्सचर क्रीमी होना शुरू हो गया है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी के इस्तेमाल से इतना ढेर सारा कढ़ाई भरकर हलवा बनाया था। मैंने ईज़िली इसको मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट किया बगैर किसी परेशानी के। आप जब भी मेरी हलवा बनाने की ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आप भी हलवे की क्वांटिटी देख के लिटरली हैरान रह जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। और यहाँ पर आप सूजी का कलर देखें, हलवे का कलर देखें, कितना शानदार सुनहरा गोल्डन है। आप यकीन करें मैं तो इसके कलर में ही खोई हुई थी। अच्छा जी, मज़ीद फ्लेवरिंग की मैंने इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल के, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आपको पसंद हो तो फिर आप शामिल करें वरना स्किप कर दें। और यहाँ पर हलवा हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हो कि ये दानेदार भी है और क्रीमी टेक्सचर के साथ है और इतना लजीज था कि मुंह में घुलता गया। और यहाँ पर हलवे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। आप साइडों से घी रिलीज़ होता हुआ भी देख सकते हो कि हलवे ने घी को रिलीज़ कर दिया है। और आप इस हलवे को जितना भी पकाएंगे ना, ये टेक्सचर में क्रीमी ही रहेगा। तो ठंडा होने के बाद हलवा वैसे भी गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आप चूल्हे को बंद कर दें, कढ़ाई के ऊपर कवर लगाएं और इसको 5 मिनट का दम दे दें। 5 मिनट के बाद जितना भी घी होगा वो सारा हलवे के ऊपर आ चुका होगा। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अभी 5 मिनट गुजर गए हैं, कवर हटाते हैं। ले जी, हमारा बेहतरीन मज़ेदार दानेदार और क्रीमी सूजी का हलवा बनके रेडी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना कमाल का है और बहुत ही लजीज ये बनके रेडी हुआ। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको हलवा बनाने की मेरी ये रेसिपी इतनी पसंद आने वाली है कि आप जब भी सूजी का हलवा घर पर बनाएंगे ना, बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाएंगे जिस तरह मैं बनाती हूँ। तो चलते हैं हलवे को डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह बेहतरीन और बहुत ही लजीज ये हलवा बन के रेडी हुआ है। आपको हलवा बनाने की मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करते जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक हम्बल सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने हलवे को डिश आउट करने के बाद बचे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर लिया है, जिससे इसकी लुक में और भी इजाफा हो गया है। तो चलते हैं ट्राई करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना बेहतरीन बना है। आप इसकी लुक देख सकते हो कितनी कमाल की है। और जब आप इस हलवे को खाना स्टार्ट करेंगे ना, आप अपने हाथों को नहीं रोक पाएंगे, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। इतना लजीज, इतना क्रीमी और बहुत ही बेहतरीन ये हलवा बना है। तो एक बार लाजमी ट्राई करें इस रेसिपी को। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।